अच्छा बच्चू, तो ये बात है। तो अब तेरे साथ भी जो कुछ होगा ना, जरा हट के होगा, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, समझा ने? हाँ। बच्ची कहाँ है? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? मेरी बच्ची। हमें क्या मालूम? नहीं मालूम? नहीं। बता दो। गुरु, वो आ गया। कौन? इस बच्ची का बाप। वो मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए। खत्म कर दो इसको। ठीक है, चलो। प्रकाश, मैं जो भी करता हूँ जरा हट के करता हूँ। पहले तेरी गुड़िया और फिर तुझे नीचे फेंक दूंगा। बच्ची, तेरे डैडी को देख, कितना बुज़दिल है। तुझे फेंक दूं? हैं? फेंक दूं? हैं? आगे आएगा? आजा, ले ले। बच्ची को फेंक दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। मेरी तरफ नहीं, प्रकाश, मेरी तरफ नहीं। देख, मैं फेंक दूंगा ऐसे नीचे। मैं
रुक जाइए योर ऑनर। बच्ची मिल गई है और जिंदा है। यही है वो शख्स जो मेरी बच्ची की जिंदगी से खेल रहा था, इसीलिए इसे किडनैप किया था। मौसी, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें मालूम नहीं? सब लोग शादी में जा रहे हैं। शादी? मेरे कहने पर तुम यहाँ आए, मैंने तुमको पैसे दिए, इन मैडम के कहने पर बंद कर रहे हो, ये कानूनन जुर्म है। चलो शुरू करो। आओ बेना आओ, ये लो फूल डालो। वाह बेटी, ये बड़ा अच्छा शगुन है। ये फूल भगवान ने अपने हाथों से तुम पर बरसाए हैं। जाओ अपना काम करो। पिताजी, आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी का संसार लूट रहा है, आप उसे रोकने के बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? काम वाम करो ना जाकर। हाँ, मैं तो जाता हूँ, मेरे को तो दूसरा भी बहुत काम है। जैसी करणी वैसी भरणी। तू जैसा बोएगा वैसे ही फसल काटेगा। पिताजी, ये क्या माँ, जब भी मैं मुसीबत में होती थी तो तुमने मेरा साथ दिया, मेरे आंसू पहुँचे, और आज अपनी बेटी का मंगलसूत्र छीनकर पराई औरत के गले में डाल रही हो। क्या कर रही हो माँ? फालतू औरतों से फालतू बातें क्यों कर रही हो? पूजा की थाली तैयार करो, मुहूर्त का समय हो रहा है। भैया, अब तुम्हारे लिए मैं फालतू हो गई। ठीक है, ये लो। सुनिए। अरे आप आइए आइए। पिंकी बेटे जरा इन्हें बिठाइए। आइए आंटी। आंटी, तूने मुझे आंटी कहा? देखो, तुम बदले तो बदले, मेरी बेटी की बुद्धि भी भ्रष्ट कर डाली। अरे नहीं नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इनके साथ जो जैसा व्यवहार करता है, इनके दिमाग पर वैसी छाप पड़ जाती है, जो लाख चाहने पर भी मिटाई नहीं जा सकती। अब आ ही गई हो तो शांति से बैठो, अपना आशीर्वाद दो। शादी के बाद मुंह मीठा करके खुशी खुशी घर जाओ। नहीं, तुम्हें छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। साथ रहोगी नहीं, साथ रहती थी, और अब वो भी एक भूली हुई कहानी हो चुकी है। इसके अलावा कोई और मदद चाहिए तो बोलो। यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, तुम चाहो तो तुम्हारे गुजारे का इंतजाम करवा सकता हूँ। मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो तुमसे, सिर्फ तुमसे। अब तो तुम ही मेरी डूबती नैया को किनारे लगा सकते हो। देखो जी, मुझे नादान समझकर माफ कर दो। मैंने जो कुछ किया उसका अंजाम ये भी हो सकता है मैंने आज ही जाना। मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। अब जानने से क्या फायदा? न बूढ़ा तोता राम राम सीख सकता है, न अंधा आदमी सूर्य नमस्कार कर सकता है। फिर भी अगर सिर्फ मैं ही वो आदमी होता जिसे तुम्हारी वजह से मुसीबतें झेलनी पड़ी, तो मैं तुम्हें माफ कर देता। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए तुम्हें दोबारा अपना लेता। लेकिन जिसने तुम्हारी वजह से अपना वर्तमान, अपना भविष्य सब कुछ खो दिया, यहाँ तक के मुल्जिम बनकर कटघरे में खड़ा होना पड़ा, वो तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? शारदा, मैंने जो भी कुछ किया झूठे शक और जलन की वजह से किया। वक्त की ठोकरें खाकर मैं समझ चुकी हूँ कि ये सब कुछ करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये बात मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, इन सब लोगों के सामने अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम निर्दोष हो, पवित्र हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे माफ कर दो शारदा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में। ये शादी रोक दो शारदा, ये शादी रोक दो। रोने धोने से कोई फायदा नहीं, तुमने अपनी भूल मानने में बहुत देर कर दी रूपा। सारी तैयारियां हो चुकी है, ये शादी नहीं रोकी जा सकती। आखिर क्यों? ये नहीं होगा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अगर ये शादी हुई तो तुम्हारी टोली मेरी अर्थी पर से गुजरेगी। मैं अपना पति किसी से बांट नहीं सकती। मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरा।
सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। तुम ही नहीं, इस धरती पर जन्म लेने वाली हर औरत यही सोचती है कि उसका पति सिर्फ उसी का हो। मैं भी एक औरत हूँ। तुम्हारे मन की बात मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन अपने पति को भी कितना दुख पहुंचाया। उनका अपमान किया, झूठे आरोप लगाकर उनका दिल दुखाया। इतने पर भी उन्होंने उफ तक नहीं किया। अरे तुम्हें तो अपने सुहाग पर अभिमान होना चाहिए। तुम्हारे पति ने तुम्हारे अलावा और किसी लड़के के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। रूपा, याद रखना, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीनकर मैं अपने गले में डाल लूं। पति तो सभी को मिल सकता है, लेकिन अच्छा इंसान किसी किसी को मिलता है। सुनो, ये विवाह मेरा और प्रकाश का नहीं है। पिंकी के खो जाने पर मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर बच्ची सही सलामत मिल जाए तो मैं कृष्ण तुलसी विवाह रचाऊंगी, और भगवान ने मेरी सुन ली। वो देखो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रूपा, एक बात याद रखना, इस धरती पर औरत का रूप लेकर जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है, पुण्य की बात है। पति के जीवन में कभी तूफान बनकर मत गुजरना, हमेशा ठंडी हवा का झोंका बनकर रहना।